बात पूछूं, ये अभी स्वास्थ्य और पुरुषार्थ की बात चल रही थी है स्वास्थ्य और पुरुषार्थ के बारे में। परमार्थ, स्वार्थ और पुरुषार्थ के बारे में बात चल रही थी। जब तक आत्मा शरीर में नहीं रहता तब तक आत्मा कुछ नहीं कर सकता। बगैर शरीर आत्मा कुछ नहीं कर सकता। जब शरीर बचाने के लिए, शरीर को पालना करने के लिए खिलाना पड़ेगा, तो खिलाने के लिए तो माने पड़ेगा। माने जो बीके में ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं या एडवांस में जो ब्रह्मा कुमार कुमारी सरेंडर हो गए हैं, उनका पेट है कि नहीं? पेट तो सबका है ना। जब तक तो उनको शरीर के लिए, अपने पेट के लिए कोई धंधा करना जरूरी है या नहीं? तो पेट के लिए धंधा करने से वो पुरुषार्थ बन जाता है या स्वार्थ बन जाता है? अरे करते हैं वो धंधा जो सरेंडर्ड हैंड से हैं। एडवांस पार्टी में या जिसे ब्रह्मा कुमारियां शंकर पार्टी कहती हैं, उस शंकर पार्टी में जो सरेंडर्ड हैं, ईश्वरीय सेवा के लिए जिन्होंने अपने को सरेंडर कर दिया, तन को, मन को, धन को, समय को, संपर्क को, संबंधियों को भी अर्पण किया, वो अपने पेट के लिए धंधा करते हैं या नहीं करते हैं? वो नहीं करते। जो और सब बच्चे तो करते हैं ना। माने ईश्वर के प्रति सरेंडर नहीं होना है, ये बहुत खराब काम है। तो 100% सरेंडर हुए हैं, उनको तो नहीं करना पड़ेगा। जो 100% तो आप भी हो जाएंगे, आज नहीं तो कल भी आप हो जाएंगे। आपको ड्रामा सरेंडर कराएगा, खाना तो पड़ेगा ना। हाँ खाना पड़ेगा। वो ईश्वर, देखो जगन्नाथपुरी का नाम सुना है आपने? सुना है? अरे सुना है कि नहीं? जगन्नाथपुरी में और श्रीनाथपुरी में क्या अंतर है? श्रीनाथपुरी में भोग पैसे से मिलता है, पैसा देंगे तो भोग मिलेगा, और जगन्नाथपुरी में पैसे की बात नहीं है। रोज का भिखारी ही क्यों न है, एक पैसा भी नहीं पेट के लिए कमाता है, उसको भी पुरुषार्थ करने के लिए खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? भरपेट मिलेगा कि आधा पेट मिलेगा? ये गायन कहाँ का है? अरे बाप के बने तो पेट के लिए चिंता, या तो बाप के बने नहीं है पूरे पूरे। अगर बन गए हैं तो पेट के चिंता कोई नहीं होनी चाहिए, बुद्धि रूपी पेट की चिंता करनी है। हमारा बुद्धि रूपी पेट विशाल बने। नहीं समझ में नहीं आ रही बात? वो ऐसा है कि जो आत्मा जब तक शरीर में रहेगा। अरे हम कह रहे हैं सरेंडर्ड जो हैंड्स हैं, उनका आत्मा शरीर में है या नहीं है? उड़ गई। तो आत्मा शरीर में जब तक रहेगा तब सब शरीर को तो खिलाना पड़ेगा ना। हाँ शरीर को खिला रहे हैं कि वो नहीं खिला रहे हैं? भूखे रहते हैं। भूखे रहते हैं तो वो आत्मा भी शरीर में नहीं होगा। अरे आत्मा शरीर में नहीं होगा तो पुरुषार्थ माने मुर्दे रह रहे हैं यज्ञ में। यज्ञ में जो सरेंडर्ड हैंड्स हैं वो मुर्दे हैं, उनकी आत्मा उड़ गई? नहीं उड़ गई, उनको तो खिलाना, खाना तो पड़ेगा ना। तो खाना धंधा करते हैं खाने का, पेट का। बाबा तो मुरली में कहते हैं, तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम्हें कोई धंधे की परवाह रहती है? तुम यहाँ कोई धंधा करते हो? दुनिया में जाएंगे तो धंधा दोहरी बुद्धि में आएगा। यहाँ बाप के घर में तो कोई धंधा है ही नहीं। 7 दिन के लिए भट्टी करने के लिए आते हैं, कोई धंधा होता है? वहाँ करना पड़ता है। गारंटी है कि नहीं? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। फिर क्या बात है? हम पाठशाला से आए हैं, वहाँ से यहाँ तक चल के तो आना पड़ेगा ना। चलने के लिए शरीर चाहिए, शरीर के लिए खिलाना पड़ेगा, तब तक चलेगा। पाठशाला के लिए बोला बाबा ने, जो गीता पाठशाला है उसका भी रूप मधुबन का बनाओ। मधुबन में बाप रहता है, मधुसूदन रहता है, तब उसको मधुबन कहा जाता है। आप पाठशाला में रहते ही क्यों? बैठ जाओ आके। बाबा तो कहते वानप्रस्थियों को तो कोई धंधा नहीं, 60 साल की उम्र हो गई, अब क्या धंधा करेंगे? बस एक ही धंधा, शिव बाबा। आपको मना किया गया क्या?
चलने के लिए भी तो खिलाना पड़ेगा हैं? चलने के लिए भी तो खिलाना पड़ेगा ना। तो बाप मना करता है? वो तो नहीं है, मैं पुरुषार्थ और स्वास्थ्य के बारे में अरे कंफ्यूजन हुआ इसीलिए पूछ रहा है। कंफ्यूजन अभी कम खत्म हुआ है या नहीं? उतना क्लियर नहीं हुआ हैं? उतना क्लियर नहीं हुआ। क्या के लिए नहीं हुआ सो बताओ। नहीं, जब तक आत्मा शरीर में नहीं रहेगा तब तक पुरुषार्थ नहीं। अरे जो यज्ञ में सरेंडर हैंड्स बैठे हुए हैं वो मुर्दे हैं, आत्मा शरीर में है या नहीं है? अरे फ्री होके बोलो, यहाँ डर की कोई बात नहीं है, धड़ाके से बोलो। जो अंदर है सो बाहर निकालो। नहीं, आत्मा बगैर शरीर तो आत्मा कुछ नहीं कर पाएगा ना। अरे तो ईश्वरीय सेवा तो कर पाएगा। रथ का धंधा न करे, अपने रथ के लिए धंधा न करे, ईश्वरीय धंधा तो करेगा। अपने रथ के लिए सिर्फ इतना धंधा करे कि रथ को भोजन जरूरी है, वो भोजन बनाए और खाए। अच्छा बनाए भी नहीं, ऐसा ही बैठा रहे बाबा की याद में। और बहुत से ऐसे हैं वो कोई सेवा नहीं करते, ऐसे ही बैठे रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, खोते हैं, खाते हैं, बस। उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा ही नहीं। भोजन बना तो भी उनको भोजन मिलता है कि नहीं? नहीं बनाते भोजन, मना कर देते। हमको ये दर्द हो रहा है, हमको वो दर्द हो रहा है, हम नहीं बना पाएंगे, सीधा मना करते हैं। उनको निकाल दिया जाता है। किसी बच्चे को आपने सुना कि बाबा ने इस सरेंडर हैंड को कान पकड़ के निकाल दिया, निकलो बाहर, तुम कोई काम नहीं करते? अरे बाबा कहते कोई भी शिफ्ट नहीं है बच्चों में, लेकिन एक शिफ्ट तो है, एक गुण तो है। दुनिया वालों में वो गुण नहीं है बाप को पहचानने का। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना, दुनिया ने नहीं पहचाना। इस गुण के आधार पर उन बच्चों को जिंदगी भर पालना करता है। कुछ भी पेट का धंधा न करें। और अभी तो ये बुद्धि में है कि हम धंधा करते हैं तब खाते हैं। आगे चल के ऐसा टाइम आने वाला है कि जो नोटों की गड्डियां फेंकने वाले हैं ना, भिखारियों को भी नोटों की गड्डियां फेंक देते हैं। 100-100 की नोट, एक नोट की गड्डी फेंक देते हैं, लो आराम से रहो। ऐसों के लिए चैलेंज दिया हुआ है कि जब पानी का ऐसा अकाल पड़ेगा, पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी, खाने के लिए एक दाना नहीं मिलेगा, रोटी का टुकड़ा नहीं मिलेगा। नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रहेंगी, उनको कोई खाने के लिए अन्न नहीं देगा। तब कहां से खाएंगे? ऐसा भारतवर्ष में होने वाला है। सब धंधों में नुकसान हो जाएंगे, कोई धंधा नहीं बचेगा। जब नुकसान ही हो, और अभी भी धंधों में नुकसान हो रहा है कि नहीं है? तो नुकसान होते होते जब सब धंधे चौपट हो जाएंगे तो कहां से पेट का धंधा लाएंगे? चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, वो भी तो धंधा है। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? सुकर्म करने के लिए बोले हैं। सुकर्म करने के लिए शरीर चाहिए कि नहीं? अरे सर्विस किसकी करेंगे? गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी। ये गवर्नमेंट ही मान लो फेल हो गई तब, करेंसी फेल हो गई तब। करेंसी फेल हो सकती है कि नहीं? अरे फेल तो हो सकती, सब विनाश ही होगा तो सब। तब कहाँ खाएंगे? गोली मार लेंगे। उस वक्त की रास्ता है, ठीक है। और हाँ रास्ता है, गोली मार लो। मारेंगे? इस शरीर को गोली मार दो, मारेंगे? नहीं मारेंगे। तब मजबूरी आ जाएगी ड्रामा में, और ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा। क्या पुरुषार्थ कराएगा? यही कि जो कुछ करना है आत्मा के कल्याण के लिए करना है, देह के कल्याण के लिए चिंता नहीं करनी है। आत्मा का बाप आया हुआ है। अरे बच्चों का बाप होता है, बच्चों को बाप ने पैदा किया है, तो बाप की जिम्मेवारी क्या है? बच्चे सामने भूख मरते रहे और बाप देखता रहेगा, रोटी दाल खीर पूरी खाता रहेगा? खाएगा? अब बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है, बच्चा बुद्धि है। भले सफेद बाल हो गए, ब्रह्मा बाबा के सफेद बाल थे कि नहीं है? फिर भी
बच्चा बुद्धि थे या बाप की बातों को समझते थे? है बच्चा बुद्धि थे। अभी तक भी नहीं समझ में आ रही बातें। और